Hey guys, welcome to channel UP Triple SC Carta. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था उसमें 3831 के आसपास वैकेंसी आई थी और अब 1681 वैकेंसी और उसमें ऐड कर दी गई हैं, जो टोटल 5512 वैकेंसी इसमें हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब एक असमंजस सा बन गया है कि अब कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, कितने मार्क्स पे कट ऑफ जाएगी। ठीक है, और कहाँ से इसको किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन सी बुक इसके लिए सही रहेगी, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में। और जो डेटा है उसको एनालाइज करके मैं आपको कट ऑफ एक संभावित कट ऑफ बताऊंगा कि यहाँ तक हो सकती है वो। तो अगर आप एस्पेरेंट हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़ गाइज। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विज्ञापन की प्रकाशन तिथि क्या थी। वो थी 4 अगस्त 2023 को ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और फिर इसको स्टार्ट जब हुआ, ये मतलब आप फॉर्म कब से फिल कर सकते थे, तो ये 12 सितंबर से फॉर्म इसका फिल होना स्टार्ट हो गया। तो आज 24 है और ये 12 दिन लगभग हो गए इसको फॉर्म को। ठीक है, तो अगर आपने नहीं भरा अभी तक तो इस फॉर्म को भर दीजिए और 25 रुपीज़ इसमें जो है वो शुल्क है, तो वो आप कटा दीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें जो है लास्ट डेट ये सबसे पहले यही पूछते हैं कि लास्ट डेट कब है। ठीक है, तो गाइस इसमें लास्ट डेट जो है वो है 3 अक्टूबर 2023। ठीक है, ध्यान रखना है कि 3 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है, तो आपको 1 तारीख से पहले पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है, क्योंकि लास्ट में हम सभी ये देखते हैं कि सर्वर का इशू होता है और फॉर्म फिल करने से रह जाते हैं। तो इस महीने महीने आप ये समझ लीजिए कि सितंबर में आपको फॉर्म भरना ही है, और सितंबर छोड़िए, आप अभी जाके फॉर्म को भरिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत फॉर्म को भर लीजिए, 25 रुपये जो है वो कटा दीजिए। ठीक, और इसमें क्या है, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन। ठीक है, आप उसमें अगर कुछ आपकी गलती हो गई हो तो संशोधन कर सकते हैं। उसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर है। ठीक है, तो ये डेटें आपको ध्यान रखनी है। आपको सितंबर मंथ में ही इसको फॉर्म को भरना है। ठीक है, और अक्टूबर 10 तक इसको आप जो है संशोधित अमेंड कर सकते हैं। ठीक, बाकी कुछ और जानकारी क्या है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये सारा सब मैंने डिटेल में एक वीडियो जब ये फॉर्म आया था तब मैंने बना दी थी, तो इसमें मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम बात करेंगे जो वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं और सिलेबस और बुक के बारे में कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो 25 रुपये है, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो वो 25 रुपये पे करेगा, तभी उसको बताया जाएगा कि वो शॉर्टलिस्ट है कि नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि वो इस एग्ज़ाम को दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो सभी को 25 रुपये देने हैं अभी। ठीक है, ये वैकेंसी का मैंने पूरा डिटेल में आपको वीडियो पहले भी बना के अपलोड किया है, काफ़ी डिटेल में मैंने उसको बताया है। उसमें भी मैंने बताया था कौन सी बुक पढ़नी है, सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये आप अभी देख पा रहे होंगे। ये 3831 वैकेंसी है। ठीक है, 3831 वैकेंसी थी, प्लस इसमें 1681 और ऐड हो गई, तो ये 5512 वैकेंसी हो गई है। ठीक, चलिए फिर आप देखते हैं कि जो अब बड़ी हैं वो किस विभाग में और कितनी कितनी बड़ी हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो गाइज ये 22 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था, यानी कि परसों ये नोटिफिकेशन आया था, और जिसमें हमें बताया गया कि पहले जो था 3831 पदों पे चयन हेतु 12/9 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए थे। ठीक है, ये पूरा दिया है। अब यहाँ पर ये दिया है 1680 पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है, यानी कि ये खुशी की बात है कि 1681 पद, बहुत ज़्यादा पद होते हैं जो इसमें हो गए हैं। ठीक है, जिसमें से 163 जो है विशेष चयन है आपके, 1518 तो सामान्य है और 163 जो है वो विशेष चयन है। ठीक है, तो अब टोटल हमारे कितने हो गए, 5512, 5512, जिसमें से 5286 जो है सामान्य चयन है और 226 जो हो गए वो अब विशेष चयन से हो गए। ठीक है, और अब ये बड़े कैसे कैसे हैं, ये है शिक्षा विभाग। ठीक है, सबसे पहला जो है विभाग जो है वो हमारा कौन सा है, शिक्षा विभाग, जिसमें कनिष्ठ सहायक है। ठीक है, पद नेम तो सभी के सेम रहेंगे क्योंकि सब जूनियर असिस्टेंट है, और पे ग्रेड भी जो है वो सभी का सेम रहेगा, लेवल 3 का 5200 से 20,200 तक। ठीक है, तो अब इसमें यूआर की जो वैकेंसी हैं वो 447 हैं, अनुसूचित जाति जो है वो
141 यानी कि एससी कैटेगरी, और एसटी के 42 वैकेंसी हैं। वहीं ओबीसी अगर 158 है तो ईडब्ल्यूएस भी 87 है। टोटल 875 जो वैकेंसी हैं, यानी कि बहुत सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो शिक्षा विभाग से ही हमको देखने को यहाँ मिला, वो शिक्षा विभाग में है 875 वैकेंसी। ठीक है, 85 वैकेंसी आप देखेंगे स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 85 यूआर से हैं, 44 एससी से, 2 एसटी और 56 ओबीसी की, वहीं 20 जो है ईडब्ल्यूएस है। टोटल 207 जो है वो आपकी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये 1000+ वैकेंसी तो इन दो विभाग में ही है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा जो है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें 65 यूआर से हैं, 34 एससी से, और 3 जो हैं वो एसटी से हैं। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो 44 ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस की 16। टोटल 162 वैकेंसी जो है वो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में है। वहीं निर्वाचन विभाग की बात करें तो 38 यूआर की हैं, 18 एससी की, 1 एसटी की, 24 ओबीसी, 9 ईडब्ल्यूएस और 90 जो हैं वो टोटल जो वैकेंसी होगी 90 वो इस निर्वाचन विभाग में। वन एवं वनजीव विभाग में 28 वैकेंसी यूआर से हैं, एससी की 0, एसटी की 5, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 4। टोटल 40 वैकेंसी हो गई। वहीं भूमि अध्यापित निदेशालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में 24 यूआर से हैं, 12 एससी से, और एसटी और ओबीसी की यहाँ पर निल है, यानी कि 0 है वैकेंसी। 3 जो है ईडब्ल्यूएस से हैं और 39 टोटल इसमें वैकेंसी हो जाएंगी। ठीक है, परिवहन विभाग, यानी कि इसमें 15 वैकेंसी यूआर से हैं और एससी एसटी की 0 हो गई है यहाँ पर, 15 ओबीसी से हैं और 3 ईडब्ल्यूएस है। टोटल जो है वो 33 वैकेंसी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। वहीं जो परिवहन विभाग का मुख्यालय है उसमें क्लर्क की वैकेंसी है, तो उसमें आपको 6 जनरल से मिलेंगे यूआर से, 1 एससी से, 0 एसटी की हैं, 4 ओबीसी और 1 जो है ईडब्ल्यूएस है। टोटल 12 वैकेंसी आपको देखने को इसमें मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसमें 8 जो हैं यूआर से हैं और एससी एसटी की यहाँ 0 हैं। 9 वैकेंसी आपको, यानी कि जनरल से भी यहाँ पहली बार देखने को मिल रहा है कि ओबीसी की वैकेंसी ज्यादा है, तो 9 वैकेंसी यहाँ पर ओबीसी की हैं, 1 ईडब्ल्यूएस की है। टोटल हम कहें तो 18 वैकेंसी जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में मिलेंगी आपको देखने को। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जो है उसमें 11 यूआर से हैं, 3 एससी से, 1 एसटी की, 2 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस। टोटल 18 वैकेंसी जो है वो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में आपको मिलेंगी देखने को। ठीक है, और ये जिला स्तर पे है, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हेतु। ठीक है, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो एक जिले में ही होगी। पर्यटन विभाग में अगर हम देखें तो 7 वैकेंसी यूआर से हैं, 2 एससी की हैं, एसटी 0 है यहाँ पर, 4 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस। टोटल 14 वैकेंसी जो है वो पर्यटन विभाग में है। टोटल अब तक हम 11 विभाग देख चुके हैं काफी सारे विभागों में ये आई हैं। अब एक है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो है उसमें 4 जो है जनरल से हैं, एससी एसटी 0 है, 4 ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस भी 0 है। टोटल 8 वैकेंसी इसमें है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में। सहकारिता यानी कि सहकारी न्यायाधिकरण में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 1 वैकेंसी यूआर की है, बाकी तो ये सब 0 हो गई। ठीक है, तो एक ही वैकेंसी है इसमें। प्रशासनिक सुधार में 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी, बाकी सब 0 है, यानी कि कोई भी ले सकता है। ठीक है, इस वैकेंसी को कोई भी फाइट करके ले सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, इसमें जो है देखने को मिलेगी हमें 0 यूआर की हैं, 51 एससी की, ओ माय गॉड, 51 एससी कैटेगरी की, 7 जो है एसटी की, 40 ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की भी 0 है। टोटल 98 जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है ये मंडलीय संवर्ग में है, विशेष चयन पे की गई है। ठीक है, तो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में आपको 51 एससी और 40 ओबीसी, एक बड़ा मार्जिन है, तो 98 वैकेंसी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। निर्वाचन विभाग की बात करें यहाँ 0 है। ठीक है, ये भी विशेष चयन में और ईडब्ल्यूएस भी 0 है। 24 आपको एससी की मिलेंगी, 3 एसटी की और 9 जो है वो ओबीसी की मिलेंगी। 36 टोटल वैकेंसी आपको निर्वाचन विभाग में विशेष चयन पे ये मिल रही है। ठीक है, विशेष चयन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 0 देखने को मिलेगी, किसकी, जो
जनरल और ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ठीक है। ये सब विशेष चयन है, ईडब्ल्यूएस भी जीरो, ईडब्ल्यूएस भी जीरो। तो अब स्टाम्प ऑफ रजिस्ट्रेशन विभाग में हम देख लेते हैं। 20 जो है वो एससी की हैं, एसटी जीरो है, 4 ओबीसी, टोटल 24 वैकेंसी है। यहाँ पर एससी वाणिज्यकर अधिकरण उत्तर प्रदेश में आपको जीरो एससी मिलेगी, एक एसटी है, 2 ओबीसी है, टोटल 3 वैकेंसी है। वहीं लास्ट 19वां विभाग जो है उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा में, एक जो है एससी की मिलेगी और एक जो है ओबीसी की मिलेगी। टोटल वैकेंसी जो आपको मिलने वाली है वो 2 वैकेंसी हैं। तो अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें जो बड़ी हैं, अभी 740 वैकेंसी जो हैं वो जनरल कैटेगरी में बड़ी हैं, 351 जो हैं वो एससी में बड़ी हैं, 65 जो हैं वो अब तुम्हारे एसटी में बढ़ चुकी हैं, 379 जो हैं वो हमारी ओबीसी में बढ़ी हैं, वहीं 146 जो हैं वो ईडब्ल्यूएस में बढ़ गई हैं। टोटल 1681 वैकेंसी ये बढ़ चुकी हैं। तो हमने पूरा विश्लेषण कर लिया कि ये कितनी वैकेंसी किसमें किसमें बढ़ी है, ठीक है। तो गाइज अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूं तो टोटल अब कितनी वैकेंसी हो गई है, तो उसको हम देख लेते हैं। 740 बढ़ी, 1889 पहले से थी, तो 2629 जो है वो अब वैकेंसी हो गई, यानी कि 2629 वैकेंसी अब जनरल कैटेगरी के लिए हो गई है, यूआर के लिए, ठीक है। 770 एससी में पहले थी, 351 अब हो गई हैं, तो टोटल मिला के ये 1121 वैकेंसी अब एससी कैटेगरी की हो गई हैं। एसटी की बात करें तो पहले 83 थी, अब 65 बढ़ी हैं, तो 148 वैकेंसी एसटी कैटेगरी में हो गई हैं। वहीं ओबीसी की बात करें 763 पहले थी, 379 अब बढ़ी, तो 1142 वैकेंसी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में हो गई हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें 326 पहले थी, 146 अब बढ़ी हैं, तो 472 वैकेंसी अब ईडब्ल्यूएस में हो गई है। टोटल की बात करें तो 3831 थी, 1681 जो है वो बढ़ी हैं, तो 5512 वैकेंसी अब हो चुकी हैं, ठीक है। तो एक अच्छी वैकेंसी, एक अच्छा अमाउंट हमें देखने को यहाँ मिला है। तो अब बात करते हैं कि भाई साहब सिलेबस क्या है, उसके बाद करेंगे हम बात कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो सिलेबस पे आते हैं। अभी जो 1262 का एग्जाम हुआ था, सेम सिलेबस इसका वही है, ठीक है। हमें हिंदी जो है वो यहाँ पर 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 अंक के, ठीक है, 30 मार्क्स के मिलेंगे। रीजनिंग 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के। सामान्य जानकारी यानी कि इसको हम जीएस भी कहते हैं, जीके भी कहते हैं, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के मिलेंगे। कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और यूपी जीके जो है वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। समय आपको वही 2 घंटे का समय आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। एक बड़ा 4 की इसकी माइनस मार्किंग होगी, ये भी हमें पता है। अब इसके बाद बात डिटेल में, अगर आपको ये सिलेबस देखना है तो नीचे नोटिफिकेशन के दे रखा है। हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में इन्होंने कुछ भी नहीं खोला है कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। दैट मीन कि आपको पूरी की पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फुल हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें रचनाएं भी होती हैं, अलंकार भी होते हैं, छंद भी होते हैं, ग्रामर पोर्शन भी होता है, और जो वोकैब वाला पोर्शन जो होता है, जिसमें हम विलोम पढ़ते हैं, ठीक है, पर्यायवाची पढ़ते हैं, वो सारा सारा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग की, तो इसमें भी भैया 15 क्वेश्चन आने हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर इसने नहीं दिया है इसमें। तो आप बार बार ये चीज ना पूछें कि क्या आएगा। जो भी अगर आपने रीजनिंग किताब खरीद रखी है और उसमें जितने चैप्टर दे रखे हैं, तो वो सारे के सारे कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक। सामान्य जानकारी की बात करें तो सामान्य जानकारी में भी कुछ इसने फिक्स नहीं किया है, कहीं से भी कुछ उठा के दे देगा। और ये आपने देखा भी है 1262 में कि किस तरीके का पेपर आया था, ठीक। कंप्यूटर की अगर बात करें तो थोड़ा सा कंप्यूटर में इसने बता दिया है कि भैया क्या क्या मैं पूछने वाला हूं, क्योंकि कंप्यूटर पहली बार ऐड हुआ था, तो इसने बता दिया था। प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली तकनीकी विकास एवं नवाचार यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारे का सारा आपसे इसमें से पूछा जाएगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा है यूपी जी के। अब इसमें भी इसने बता दिया कि भैया मैं क्या क्या पूछने वाला हूं। तो इसमें आपको जो इतिहास है यूपी का वो पूछ सकता है, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार हैं, लोक नृत्य हैं, साहित्य है, क्षेत्रीय भाषा है, विरासत है, सामाजिक रीति रिवाज
और पर्यटन है, भौगोलिक परिदृश्य या फिर पर्यावरण से रिलेटेड, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। ठीक है, ये सारा का सारा इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपसे पूछे जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब बात आती है कि भाई इसको पढ़े कहाँ से। ठीक, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है 15 गुना यहाँ लिखा है। चलो इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कट ऑफ की बात करेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं हिंदी के लिए क्या है। ठीक है, हिंदी के लिए पूछ रहे हैं तो एक तो आपके पास यूथ की बुक आती है, ठीक है, जिसमें अप्रोक्स 13,000 के पास ये इसमें क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ये बुक आप जरूर ले लीजिए क्योंकि ये इसमें आपको पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के साथ इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है जिससे आपको किसी भी टॉपिक को समझने में और याद करने में आसानी रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट बुक है। आपके पास अगर नहीं है तो ले लीजिए। पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना कहीं ग्रुप में पीडीएफ पीडीएफ चीखते फिरो, क्योंकि बहुत मोटी किताब है, पीडीएफ से आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप किताब ही खरीदो और इसको पढ़ो अच्छे से, 2-3 बार पढ़ लो। ठीक है, एग्जाम अभी नहीं होने वाला, टाइम है, अभी वक्त है, तो 2-3 बार पढ़ लोगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि 30 में से आप 25-26 मार्क्स आराम से ले आओगे इसमें। ठीक है, अगर आपने इसको 2-3 बार पढ़ लिया। ठीक, बाकी अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा मतलब डिटेल में भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन है एमसीक्यू में दे रखे हैं पीवाईक्यू और उसका एक्सप्लेनेशन है, तो आप नालंदा है, ठीक है, ये किताब ले सकते हैं, हरदेव बहारी की किताब ले सकते हैं, या राजपाल यादव की एक किताब आती है वो ले सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इसके अलावा। ठीक है, वरना ये भी सफिशिएंट ही रहेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाएं। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाएं, और उसमें टेक्स्ट बुक ने एक चीज अच्छी की है, इसमें कैटेगराइज कर दिया है। रीजनिंग के नाम से ही एक फोल्डर बनाया है जिसमें एसएससी के पीवाईक्यू हैं। लगभग 17,000 प्लस क्वेश्चन उसके अंदर आपको मौजूद हैं, यानी कि एक ही जगह आपको कहीं बार बार भागना नहीं है, एक ही सेक्शन में 17,000 क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस आपकी बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर भी आपको अगर लग रहा है कि मुझे कुछ रूल सीखने हैं, मुझे कुछ सीखना है, तो टाइम टू टाइम मैं जो है वो वीडियो बना के डालता भी हूँ। और जो UPSSC पीवाईक्यू के नाम से मैंने एक सीरीज चलाई थी यूट्यूब पर वीडियो, वो देख लीजिए, उससे आपको सारे तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से करना है। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप क्या करेंगे, एक पीयूष गोयल सर हैं, कौन, पीयूष गोयल, ठीक है, उनकी बुक ले लीजिए। ठीक है, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, मोटी है, अगर आपको लग रहा है कि मैं पीडीएफ से पढ़ सकता हूँ तो पीडीएफ वहां से चैनल से, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, वहां से आप ले सकते हैं इसको। अब बात आती है जीएस की, तो भाई साहब जीएस जो अभी जो पेपर हुआ था 1262, तो वो तो पीसीएस लेवल का पेपर था, उसमें ऐसा कुछ नहीं देखा। हालांकि लूसेंट जो है सफिशिएंट होती है किताब, लेकिन 4-5 क्वेश्चनों को छोड़ के उसमें क्वेश्चन बाउंस मारते चले गए, वो पता नहीं कहाँ से आए थे। तो अब जीएस ज्यादा तगड़ी है, फिर भी लूसेंट तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि वो बेसिक है। किसी भी चीज को आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसका बेसिक होता है, ऐसे ही लूसेंट जो है वो बेसिक है। लूसेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लूसेंट पढ़ लिया आपने 2-3 बार, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अब परीक्षा वाणी की तरफ बढ़े। ठीक है, कौन सी, परीक्षा वाणी, ये किताब आप ले लें, हर सब्जेक्ट की इसकी अलग आती है। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, आपका जो यूपीपीसीएस वाले जो वैकेंसी आती हैं, या चाहे आरओ की हो या लोअर की वैकेंसी, तो अब शायद इससे यूपीएससी से आती है, जो पीसीएस है, तो उस लेवल की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। तो अगर लूसेंट आपने 2-3 बार पढ़ ली है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सीधे डायरेक्ट परीक्षा वाणी पे डट जाए, मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिक बेसिक ही होता है, एक आधार आपका बनना जरूरी है, बेसिक पता होना चाहिए। तो लूसेंट पहले 2-3 बार आपने अगर पढ़ रखी है तो परीक्षा वाणी आप पढ़ें। ठीक है, तो 20 यहां से हो गए। कंप्यूटर के लिए अगर हम बात करें तो इसमें यूथ 10,000 प्लस क्वेश्चन है, इसमें पीवाईक्यू है, और मोस्टली जो है यूपी से रिलेटेड जो कोई भी एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ये तो आपको रखनी ही रखनी है। फिर आप कंप्यूटर में, अच्छा एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीजें इसमें नई ऐड की गई हैं, ठीक है, जैसे साइबर सिक्योरिटी वाली, तो वो ये सब चीजें आप एक बुक से नहीं पढ़ पाएंगे। लूसेंट की एक किताब अच्छी आती है, 60-70 रुपए की आती है लूसेंट की किताब। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, इसमें भी आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू के साथ मिलेंगे यूथ में, और प्लस नीचे डिटेल होगी। आपने देख ही रखा होगा कि लूसेंट यूथ जो है किस तरीके से बुक निकालता है। या फिर आप परीक्षा मंथन की किताब आती है, परीक्षा मंथन,
ये किताब आप ले सकते हैं कंप्यूटर के लिए, ठीक है। हालांकि बहुत हार्ड पेपर आया था इसमें, जो कंप्यूटर से जिनका संबंध है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा उनसे भी नहीं क्वेश्चन हुए होंगे। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मुझे खुद नहीं पता थे वो क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से पूछे गए, ठीक है। तो काफी हार्ड पेपर बनाया था 1262 वाला। बात आती है यूपी जीके, सबने रुलाया, सबको रुलाया इसने। तो यूपी जीके के लिए भैया सबसे जो ऑथेंटिक बुक है वो मुझे वही लगती है कि आप परीक्षा वाणी, ठीक है, परीक्षा वाणी आप इसको पढ़ लीजिए। साथ ही अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना, तो यूथ आपको लेके चलना पड़ेगा। यूथ की एक किताब आ चुकी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से पीवाई की जितने भी एग्जाम में आए थे वो सारे के सारे आपको इसमें मिलेंगे। तो ये इतना आप कर लीजिए इस तरीके से। बाकी साथ में जो मैं क्वेश्चंस टेलीग्राम पर पोस्ट कर रहा हूँ तो उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वो बहुत सारे सोर्सों से निकाल कर आपको दिए जाते हैं, चाहे यूथ हो चाहे परीक्षा वाणी हो या टेक्स्ट बुक के टेस्ट हो, वहां से जो भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो वहां निकाल के मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो अभी सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, यूपी ट्रिपल एस सी का अड्डा, ठीक है। चलिए फिर अब बात करेंगे हम कट ऑफ से रिलेटेड। तो गाइस वीडियो काफी लंबी अब हो चुकी है, 20-21 मिनट की हो गई है, ठीक है। थोड़ा धैर्य और बनाइए। ये जो डेटा आपको दिख रहा है अभी, ये डेटा कोई फर्जी डेटा नहीं है। जो एस्पिरेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिया उनका स्क्रीनशॉट लेके ही मैंने ये डेटा को एनालाइज किया है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये मन से लिख दिया है मैंने डेटा, क्योंकि ये डेटा मैंने बहुत पहले जब रिजल्ट आया था तभी लोगों से स्क्रीनशॉट मांगे थे। तो उन्होंने जो भी अपना एडिट करना था, नाम, डीओबी, ठीक है, फादर नेम, वो एडिट करके ये स्क्रीनशॉट अपने भेजे थे। तो वो मैंने डेटा ये ले लिया कितने मार्क्स पे, और मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि लोग अभी हैबिचुअल नहीं है, उनको मार्क्स से पता होना चाहिए कि भाई 60 नंबर पे कट ऑफ जाएगी, 65 पे जाएगी, उनको परसेंटाइल में बात करना पसंद नहीं है। जबकि जो आयोग है वो परसेंटाइल के बेसिस पे दे रहा है, ठीक है। तो उसको एनालाइज करके हम देखते हैं, मैंने किया भी था, ठीक है। अब फिर से कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर जो बच्चे थे वो 25,13,668 बच्चों का जो है वो रिजल्ट जारी हुआ था, ठीक है। 25,13,668। तो अगर मैं 1% की बात करूं तो 1% कितना होगा? 25,137, ठीक है। 25,13,668 ने एग्जाम दिया था और उनका रिजल्ट आया था। तो इसका 1% कितना होगा? 25,137, ठीक है। 136.8 आएगा, तो वो 8 को मैंने 7 कर दिया, ठीक है। तो 1% ये होगा। अब हमको पता लग गया, यानी कि अगर कोई कह रहा है कि 99 ये क्यों है, किस लिए, तो हमको पता है कि भाई 99 परसेंटाइल किसी का है तो इसका मतलब क्या है कि उससे ऊपर 2500 बच्चे हैं, ठीक है। अगर कोई कह रहा है मेरा 98 परसेंटाइल है तो इसका मतलब क्या, डबल कर दो, यानी कि 50,000 बच्चे उसके ऊपर हैं कोई, ठीक है। तो ये हम उसके लिए निकाला गया है, ठीक, क्योंकि मार्क्स में नहीं, आयोग जो है वो खेल रहा है परसेंटाइल में। तो ये कुछ डेटा था, तो इसके तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो सीधे कट ऑफ पे जाना है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें, यानी कि ये बात करें, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई वैकेंसी कितनी है। 55-12 है, ये क्या है? अच्छा, ये पहले का, हाँ, ये वीडियो मैंने जो पहले बनाई थी उसी का था। फायदा रहता है डेटा सेव रखने का, ठीक है। तो वैकेंसी हमारे पास है 55-12। अब मैं मैक्सिमम जो अभी तक आयोग ने लिया है वो लेता हूं, 32 गुना, ठीक है। अगर हम 32 गुना इससे गुणा करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? तो हमें 1,76,384 कैंडिडेट होंगे, ठीक है। इतने कैंडिडेट को एग्जाम देने को मिल सकता है। अगर हम जो सबसे बड़ी भर्ती एक लेखपाल की हुई थी यूपी ट्रिपल एस सी की, तो उसमें अगर मैं देखूं तो 2,47,000 के आसपास जो है वो उसमें बुलाए गए थे, और वैकेंसी थी 8,085। तो 30.55 गुना बुलाए गए थे, ठीक है। लेकिन एक वैकेंसी ऐसी हुई कि उसमें 32 गुना बुला दिए उन्होंने, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है, मतलब इतने 32 गुना बुला सकता है, ठीक है। यहाँ लेखपाल में 30.55 गुना बुलाए थे उसने, ठीक। तो अब मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, ठीक। तो 32 गुना यानी कि 1,76,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि भैया
कितने परसेंटाइल पे इतने बच्चे आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं, ठीक है, 64.51 नंबर की, यानी कि ये कैटेगरी वाइज नहीं है, ठीक है, जनरल है ये, परसेंटाइल जो होता है वो जनरल होता है। तो 64.51 जिसके नंबर थे, तो उसका अगर मैं परसेंटाइल देखूं 100 माइनस 93.594, तो उसका जो परसेंटाइल निकल के आएगा, यानी कि 6.406, इतने परसेंट लोग इसके जो हैं वो ऊपर हैं। अब है कितना, 2500, अभी हमने निकाला 2538 है कितना, 25137, ठीक है, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 25137 से। तो यहां पर जो निकल के आ रहा डेटा, यानी कि 1,61,027, इसका मतलब अभी और नीचे डाउन होगा, ठीक है। या फिर मैं अगर सेफ की बात करूं तो 64.51 वाला तो बिल्कुल 100% ये सेफ रहेगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और इसको डाउन करूंगा। एक जो है नंबर मुझे ये मिला था 61.65, और इसमें जो है अगर मैं देखूं इसका कितनी रैंक आ रही है, 25,137। तो यहाँ पर अगर मैं इस नंबर की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे मिल रहे हैं 2,07,128, ठीक है, ये 0.8 है तो 129। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये मिटा देते हैं, लेखपाल से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। 61.65 नंबर पे 2,07,129 बच्चे आ रहे हैं, और जो ये 64 पॉइंट, ठीक है, 64.51 है, यहाँ पर जो है 1,61,027 बच्चे आ रहे हैं। बीच का डेटा मेरे पास नहीं है जो 62 नंबर या 63 नंबर का हो। तो आई थिंक अगर मैं यहाँ पर 63 के आसपास नंबर लूँ, 63, तो ये डेटा यहाँ मैच करेगा, ठीक है, इतने बच्चे 63 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसी को अभी अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ तो देखो 61 पे 2,07,000 पहुंच रहा है, और 64 पे 161 पहुंच रहा है, ठीक है। तो बीच में हम ले लेते हैं 63 मार्क्स पे ये डेटा आएगा, तो ये मैक्सिमम डेटा है 32 गुना, ठीक है। हो सकता है वो 30 गुना ले ले तो बच्चे और कम चले जाएंगे, और डेटा यहाँ तक पहुंचेगा 64 तक। अब बात आती है कि भाई साहब 63 नंबर पे जब ये इतने बच्चे मिल रहे हैं, कितने, 1,76,384, तो क्या 63 वाला जो यूआर कैटेगरी का है वो सेफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल जो आपको कोर्स बेचने के लिए भ्रमित कर सकते हैं, कोई कहेगा 60 कट ऑफ जाएगी, कोई कहेगा 58 जाएगी, कोई कहेगा 62 जाएगी, ये बिल्कुल एक्चुअल डेटा है, ठीक है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, दिमाग लगाइए। 63, ठीक है, जिसका 63 मार्क्स हैं वो यहाँ रैंक है उसकी, यानी कि 1,76,384 के आसपास उसकी रैंक बनेगी, ठीक है। ये एक्यूरेट है, ये लमसम में है, क्योंकि यहाँ पर मुझे डेटा नहीं पता है, ठीक है। तो आप ये मत कहने लगना कि मेरे 63 नंबर है, मेरी इतनी रैंक नहीं बन रही है, ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया है, तो अप्रोक्स में ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पर गड़बड़ नहीं है, ये एक्यूरेट है, क्योंकि ये नंबर मुझे पता है, इसकी परसेंटाइल पता है, तो मुझे पता है कि इसकी रैंक जो है वो 2,07,129 है, इसकी रैंक 1,61,027 है, लेकिन ये रैंक मुझे एक्चुअल में नहीं पता है, मैंने अज्यूम किया है कि ये अप्रोक्स में होगा, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि जो है वो हेटर्स इस तरीके के कमेंट करते हैं। तो अब जब 63 नंबर आपके हैं और आपका रैंक जो है 1,76,384 है, और ये मैक्सिमम नंबर लिया है, तो आप यूआर कैटेगरी से हो या ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, तो नहीं होने वाला भाई मेरे, आप किसी भी भ्रम में ना रहें, आपका नहीं होगा 63 नंबर पर, ठीक है। अब कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पर स्किप ज्यादा करें, कौन लोग करें, कुछ लोग टैपिंग की वजह से करेंगे स्किप, ठीक है, टैपिंग की वजह से करेंगे। कुछ लोगों के पास मैं मान के चल रहा हूँ कि एक आध परसेंट भी नहीं, 0.5% लोगों के पास ट्रिपल सी नहीं होगा, तो ये लोग भी स्किप करेंगे क्योंकि इनके पास ट्रिपल सी नहीं है। और सबसे ज्यादा स्किप करेंगे जिन जो टैपिंग की वजह से, कुछ लोगों ने लोअर की वजह से डाला, कुछ लोगों को टैपिंग नहीं आती, जनरल भर्ती देख रहे हैं, मेरे जानने वाले में 3-4 हैं जो टैपिंग की वजह से ये फॉर्म नहीं डालना है, क्योंकि वो हिंदी की टैपिंग नहीं सीखना चाहते, उनको आती नहीं है और वो सीखना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे। फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि 63 पर नहीं होगा, लेकिन आप ज्यादा उम्मीद ना पालें कि कोई बता दे कि आपको 61 वाले का भी हो जाएगा, तो आप उम्मीद पाल के बैठ जाएं,
यहाँ पर आपका चांस इन लोगों पर डिपेंड करेगा। ये लोग जितना स्किप करेंगे, ठीक है, फॉर्म को, उतना ही जो है 63 या इससे नीचे वाले नंबरों को फायदा हो सकता है। अब अप्रोक्स ये मैं मान के चल रहा हूँ, अगर इस डेटा पे रहूं, तो भैया सारे के सारे यूआर तो नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर जो रैंक निकल के आ रही है उसके अंदर यूआर भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी भी है, गर्ल्स भी हैं, एससी भी है, एसटी भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये सारे के सारे सब ऐसा तो नहीं है कि एक साल ले लेंगे। तो यहाँ पर अप्रोक्स 65 प्लस के आसपास ये आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी यूआर की। बाकी आप अपना गणित लगा लें, क्योंकि ओबीसी डब्ल्यूएस यहीं पे लाई करेगा। तो 65 प्लस के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो सेफ श्योर जो मान लें आपको 65 प्लस जिसके भी नंबर हैं, वो अपनी तैयारी अच्छी कर लें। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। बाकी ये जो है, ये वाले नंबर जो हैं, ये डिपेंड करेंगे कि कितने लोगों ने, ऊपर वालों ने स्किप किया है। 63 से ऊपर जो भी नंबर हैं उन्होंने फॉर्म को नहीं डाला है, तब ही नीचे वालों का नंबर आ पाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अब ये सिनेरियो पूरा क्लियर हो चुका होगा कि भाई मेरे मार्क्स कितने हैं और मैं अब कहाँ तक लाई करता हूँ। अब तो मुझे लगता है कि बार बार आपको पूछने की जरूरत नहीं है। और ये 65 प्लस वाले ये बार बार ना पूछें कि ओबीसी क्या है, ईडब्ल्यूएस क्या है। ठीक है, ये सेम ही रहती है, सबको पता है। तो जिसके भी 65 प्लस है वो अपनी तैयारी अच्छे से करें। बाकी कट ऑफ हो सकता है कि चली भी जाए नीचे। अब वो चली कब जाएगी, ठीक है, ऐसी हवा में नहीं जाएगी। कुछ चीजें होती हैं, डेटा होता है, उसी के बेस पे जाती है। ये जब स्किप होगा ये मटेरियल, ठीक है, जब लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, 25 रुपए नहीं देंगे आयोग को, तभी इन लोगों को मौका मिल पाएगा जो नीचे हैं। ठीक है, चलिए, फिर वीडियो हो गई है काफी लंबी। फिर भी अगर आपको कोई अभी भी संशय बना हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।